बात ये है कि हमारे जो कुली हैं सिर्फ रेल में बर्थ कंट्रोल करते हैं। अच्छा। जी हाँ, रेल में बर्थ कंट्रोल करते हैं। पीए ने फोन किया तो पता चला फुल है। कौन? 2:45। तो मैंने फिर एक कुली से वाकफियत थी इससे, तो मैंने इससे कहा, इसने सीट दे दी। अच्छी सीट है, कहाँ जा रहे हो भाई? ये जरा हेड उतारते प्लीज। ये जुमला सिर्फ हेड तक ही रखिएगा। जी प्लीज। जी। बात यह है कि ये टेलीविजन स्टेशन का प्रोग्राम है, ये रेलवे स्टेशन का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, मगर घुसते हुए तो माहौल वैसे ही था। वैसा मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखिए ट्रेन में और टेलीविजन में अब कोई फर्क नहीं रहा, दोनों पटरी से उतर गए। जी हाँ बिल्कुल। देखिए ना, रेल के सामने भैंस आ जाती है, उलट जाती है। इसी तरह से टेलीविजन के सामने सरकार आती है, उलट जाता है। हमारे डब्बे थर्ड क्लास, तुम्हारे प्रोग्राम थर्ड क्लास। हमारे इंजन धुआं छोड़ता है, तुम्हारी खबरें धुआं छोड़ती हैं। ये एक मेरी बात सुनिए। हाँ। सही से बताइएगा, आप रेलवे में हैं? हाँ? रेलवे में हैं आप? हाँ जी। बल्कि यूँ समझिए रेलवे मुझ में है। यकीन मुझे नहीं आ रहा है। पटरियाँ दिखाऊं अपनी? नहीं नहीं प्लीज, मेरी बात सुनिए। अच्छा। ये आप रेलवे को कब ठीक करेंगे? हाँ? आप रेलवे को कब ठीक करेंगे? हाँ? ये मैंने कोई जोक नहीं किया है, सुनाया नहीं आपको मैंने। ये मैंने पूछा रेलवे को कब ठीक करेंगे आप? क्या बहुत शरारत करने लगी है। मेरी बात सुनिए। हाँ। रेलवे जो है वो एक अवामी सवारी है, इसीलिए तो आवाम पे चढ़ी हुई है। इसीलिए आवाम पे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रेलवे का खसारा तो पूरा हो सकता है, लेकिन रेलवे इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, शायद आपने सुना हो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। रॉन्ग। रॉन्ग। फिर से पढ़िए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे रेलवे में है वेयर देयर इज अ पुल देयर इज अ वे। वेयर देयर इज अ विल, ये पुल कहां से आ गया? बहस मत करो। जब कह दिया वेयर देयर इज अ पुल देयर इज अ वे, ये जो आप विल कह रहे हैं ना, ये तो मरने से पहले लिखी जाती है। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज ओनली वन वे, एंड दैट वे गोज टू मयानी साहब कब्रस्तान। इसलिए हमारे यहाँ रेलवे में वेयर देयर इज अ पुल देयर इज अ वे, ये पुल जो है ये अंग्रेजी और उर्दू दोनों का है। जी हाँ, अंग्रेज जो है पुल छोड़ गए, पुराने पुराने पुल, उन पर से हम अपनी ट्रेनों को पुल करवाते हैं। जब हमारी ट्रेन उस पुल पर से गुजरती है तो जानते हैं क्या आवाज आती है? गदर 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 गदर। प्लीज बंद गदर गदर गदर। पुल लंबा है। गदर 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 गदर। बस करें प्लीज। गदर गदर धकड़ 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 दम धक ठक ठक। अब बोलिए, ट्रेन रुक गई। जी। मैंने आपको रेलवे पर बात करने के लिए बुलाया है। हैं? मैंने आपको रेलवे पर बात करने के लिए बुलाया है। हैं? क्या कहा आपने? आपने मेरे प्रोग्राम देखे हैं पिछले? मैंने? जी। अच्छा, मैंने पौने क्या नाम है आपके प्रोग्राम का? 2:45। हाँ, मैंने 2:45 के 3 प्रोग्राम देखे। जी जी। लेकिन एक बात है, आज तक इस प्रोग्राम में कोई ढंग का टॉकर आया नहीं मेरे अलावा। माफ कीजिएगा, आप मुझे रेलवे के बड़े अफसर हैं, मगर आप कुछ मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। मुझे एक बड़ा अफसर दिखा दो जो नॉर्मल हो।
और सबसे बड़े अब नॉर्मल तो तुम खुद हो। ये मोहसिन साहब, मैंने आपसे कहा था चेक कर लीजिए कि किसको बुलाया है। बात यह है कि इतने लोग जो बैठे हुए हैं, 500 लोग यहाँ बैठे हुए हैं हॉल में, ये सब रेलवे पे बातचीत सुनना चाह रहे हैं। आप रेलवे के बड़े अफसर हैं, आप ये मानते हैं? बेछुक 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 बेछुक? माफ कीजिए, रेलवे की वजह से छुक निकल गया, बेशक कहना चाह रहा था। तो रेलवे पे बात हो जाए फिर। जी। हमने सुना है आप लोग कोई नई रेल निकाल रहे हैं? हाँ? अरे छोड़िए, एक दफा एक चपरासी को निकाला था, जान को आ गया, अब रेल कहाँ से निकालेंगे? रेल निकालने से मेरा मतलब था कोई आप नई रेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे साहब देखिए, आइडिया पुराना था, उसको अमली पजामा बाद में पहनाया गया। अमली पैजामा नहीं, अमली जामा। उस जामे पे इतने लोग पाए गए थे कि मुंह से पैजामा निकल गया। अच्छा, नई ट्रेन का बताएं जरा। अच्छा, नई ट्रेन जो है वो हम लाहौर से पेशावर की तरफ चला रहे हैं, बाबर मेल। बाबर मेल, ये नाम? ये बाबर मेल रेलवे के वजीर ने ये नाम दिया था। मतलब क्यों? उन्होंने उसकी एक वजह बताई कि बाबर जो था वो खुद मेल था। और कोई वजह बताई थी? जी हाँ, और वजह बताई थी कि उसकी अपनी 5 बोगियां थी। बाबर की 5 बोगियां नहीं, 5 बीवियां थी। एक ही बात है, दोनों पीछे पड़ी रहती हैं। अच्छा, बाबर मेल कब शुरू कर रहे हैं? देखिए, बाबर मेल तो शुरू हो जाती, लेकिन एक जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ कि जब पहली दफा बाबर मेल में इंजन लगाया तो वो इंजन धुआं छोड़ने लगा। मिनिस्टर साहब बड़े चिल्लाए हमारे तमाम अफसरान पे कि जाहिलो, तुम लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हिस्ट्री से इतने नाबलद हो तुम लोग हैं? कभी तुमने हिस्ट्री में पढ़ा कि किसी मुगल ने धुआं छोड़ा हो? कहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने मिनिस्टर साहब से कह दिया कि साहब, मुगल जो हैं वो ट्रेनों पर नहीं घोड़ों पे सफर करते थे और घोड़े धुआं नहीं छोड़ते। बस साहब ये सुनना था कि उन्होंने मेरे बारे में दिल में कोई इजहार ख्याल किया और साहब हम तमाम लोगों को बड़ा लताड़ा पे याद आया। साहब, लता क्या अच्छा गाती है। आया क्या मतलब? मैं समझा नहीं। लताड़ा। तो इसमें लता कैसे याद आ गई? आ गई ना, पहले लता ही तो है, बाद में ड़ा है। अच्छा, एक बात बताओ, रेलवे में रिश्वत चलती है? हैं? रेलवे में रिश्वत चलती है? हैं? ये किसने कहा? ये मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया मुझे। क्या करते हैं वो? रेलवे के हेड ऑफिस में क्लर्क हैं। सुभान अल्लाह। इस दौर में भी रेलवे में एक शख्स तो ऐसा है जिसने सच्चाई का आलम उठा रखा है। वाह 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 वाह। अब जब बात खुली गई है तो मैं बता देता हूँ कि रेलवे में सिर्फ रिश्वत चलती है। आपने वो एक मसल सुनी होगी, चलती का नाम गाड़ी, लेकिन हमारे यहाँ पर वो मसल है, चलती का नाम रिश्वत। गाड़ी 8 घंटे लेट, रिश्वत 10 घंटे अर्ली। किसी हुकूमत ने ये रिश्वत वगैरह रोकने की कोशिश नहीं की? हुकूमत आई, उसने आके एक इंक्वायरी बोर्ड बिठाया। 2 साल तक वो इंक्वायरी बोर्ड जो है अकाउंट चेक करता रहा रेलवे के, और उसके बाद फिर वो हुकूमत चली गई, एक नई हुकूमत आ गई और उस नई हुकूमत ने आके उस बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड रख दिया। समझा नहीं। उस इंक्वायरी बोर्ड पे एक और बोर्ड बिठाया? जी हाँ। क्यों? भाई इसलिए कि अकाउंट चेक करते करते उनको रिश्वत की इतनी आदत पड़ गई थी कि वो किसी काम के ना रहे। इंक्वायरी बोर्ड वाले? जी हाँ। अब यानी हर बात पे रिश्वत 4 थे, वो 4। अब उनका कमाल देखिए कि एक दिन वो एक अफसर वहां पर गए, चपरासी ने कहा कि भाई चाय पी लीजिए, कहने लगे 20 रुपए दो तो पीऊंगा। फिर दूसरे दिन दूसरे अफसर पहुंचे, चपरासी ने कुर्सी पेश की कि साहब आप बैठ जाइए, तो कहने लगे कि 5000 रुपए दो तो बैठूंगा। और उसके बाद पता क्या हुआ, उनको इस कदर आदत पड़ गई थी ये पैसे खाने की कि उन्होंने कहा कि भाई अब रेलवे में नौकरी कर ली जाए। तो उन्होंने रेलवे को एप्लीकेशन दी और किस्मत की यावरी देखी कि उन लोगों को रेलवे में नौकरी मिल भी गई, चारों को। एक पेशावर चला गया, एक शायद पिंडी में, एक लाहौर में।
और चौथा कहाँ है? चौथा बड़ा खुश है। वो कौन है? चपरासी से चाय के 20 रुपए मैंने ही मांगे थे। अच्छा, बाबर मेल का क्या हुआ है? बाबर मेल का क्या बाबर मेल का ये किस्सा हुआ कि वजीर मौसूफ आए और आते ही कहने लगे मुझे इंजन मोगल चाहिए। नहीं, इंजन ड्राइवर। पहले हम भी पहले यही समझे थे कि ड्राइवर मोगल मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नो, आई वॉन्ट इंजन मोगल, नो मोर नो लेस। मगर इंजन मुगल कैसे हो सकता है? बस साहब हो जाता है इंजन मुगल। फिर हमने ये किया कि फातिमा सुरैया बजिया जो हैं उनसे कांटेक्ट किया कि एक मुगल इंजन डिज़ाइन कर दीजिए। तो वो खुद मुगलपुर आई, मैं उनसे मिला, मैंने कहा बजिया आ जाओ। कहने लगे जीते रहो बेटा। मैंने कहा हाँ कैसा, बड़ी अच्छी खातून है, बहुत समझदार। उन्होंने जो मुगल इंजन डिज़ाइन किया ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उसके इंजन की ऊपर की जो थोथनी है ना, उसके ऊपर ब्रोकेट का पगड़। जी जी। सीटी की जगह पे मालाएं, समझ गए आप? और जो खिड़कियां हैं उस पर मखमल के पर्दे और उनके पहियों के ऊपर तंग पाजामे। बात सुनिए, ये जो इंजन के पहिए होते हैं ना, ये होते हैं लोहे के, तो उस पे तंग पजामे कैसे पहना जा सकता? किस जाहिल के प्रोग्राम में आ गया, पाजामे पीतल के थे। जी जी। पाजामे पीतल के थे, अल्मुनियम का सुर्ख कमरबंद और उस पर मार्बल के पुन्ने लटक रहे थे। मार्बल के उस पे फुन्ने लटक रहे थे साहब। और एक तो ऐसा पाजामा तंग था कि जब वो इंजन के पहियों के ऊपर उस तंग पाजामे को खींच के चढ़ाया गया तो इंजन की सीटी निकल गई। जी हाँ, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर मेरी बातें समझ में आ जाती तो मैं आज बिहाइंड बार होता। बहुत अच्छा। ख़वातीन व हज़रात, मेरे अगले मेहमान हैं रेलवे के गार्ड। आइए। जी आप आइए, तशरीफ रखिए प्लीज। इधर आइए प्लीज। जी जी। ये आप रेलवे में कैसे आए जी? छम से। पहले ये किसी के बॉडीगार्ड थे और उनकी बॉडी बिगड़ गई तो ये सिर्फ गार्ड रह गए। हाँ। अनवर मकसूद साहब, ये आपने किसको बुला लिया? ये आपके अफसर हैं। अरे ये मेरे अफसर कहाँ से आए? ये रेलवे के डीएमसी हैं। डीएमसी? जी। डीएमसी से क्या बनता है जी? डिप्टी मेंटल केस। ज्यादा अगर तुमने झंडी दिखाई ना तो याद रखना यहीं पे डी नेशनलाइज कर दूंगा, गार्ड फादर। गार्ड फादर क्या होता है जी? अरे साहब मैं आपको बताता हूँ, पिछले 18 साल से ये गार्ड मुसलसल फादर बन रहा है। 18 साल में 21 दफा ये फादर बन चुका है। इसका मेडिकल बिल देखने के बाद सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि इसमें तो एक नई ट्रेन आ जाती। मेरे बच्चे होते हैं तो मैं पैसे लेता हूँ। रेलवे में तो जिनके नहीं होते हैं ना, वो भी हर साल डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके पैसे बटोरते रहते हैं। वैसे गुड गार्ड। गुड गार्ड, वेरी गुड गार्ड। घर की बात बता दी ना तो गुड गार्ड। वेरी गुड गार्ड ऑन ड्यूटी एंड वेरी गुड हस्बैंड ऑफ ड्यूटी। जी मैं जरा, अच्छा आप किसके बॉडीगार्ड थे? जी किसी के भी नहीं। दरअसल हमारा खानदान अंग्रेजों के जमाने से गार्ड्स का खानदान मशहूर चला आ रहा है। हमारे दादा अंग्रेजों के फेवरेट गार्ड थे, ईमानदार। अंग्रेज उनको गॉड ऑफ ऑनर कहते थे। वो बाद में दिया जाने लगा लोगों को। अच्छा, आपके वालिद को अंग्रेज क्या कहते थे जी?
हमारे वालिद को अंग्रेज कुछ अच्छा नहीं कहते थे, इसलिए कि उन्होंने मालगाड़ी से बड़ा माल कमाया। अनवर साहब मालगाड़ी के डिब्बे किराए पे उठा दिया करते थे जी। मुजरे सुनने का बड़ा ही शौक था। एक दफा लखनऊ में एक बंद डब्बे से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। डब्बा खोला गया, अब्बा विथ तबला पकड़े गए। रेलवे में कोई ऐसे हैं जो रेलवे से मोहब्बत करते हैं, रेलवे का ख्याल रखते हैं, मतलब काम करना चाहते हैं, खुश रहते हैं रेलवे से? अनवर साहब हमारे डब्बे टूट फूट कर भी बेचारे आपस में मिल जाते हैं। जी। अच्छा ये बताइए, इतने साल की सर्विस में कभी आपकी वजह से कोई गाड़ी लेट हुई? हर जुमे को तेज रो मेरी वजह से 2 घंटे लेट होती है। हाँ? ये कैसे, मैं समझा नहीं। पानी का प्रॉब्लम। क्या पानी का प्रॉब्लम जी? देखिए जी मैं समझाता हूँ। देखिए अनवर साहब, मेरा जो घर है ना वो मेन लाइन पर है। मैं ऐन अपने घर के सामने तेजरों को रोक लेता हूँ, सबके सब नहा लेते हैं। और अब्बा तौबा तौबा, अब्बा तो हर जुमे को 300 रुपए का पानी बेच भी देते हैं। अच्छा आपने कितना कमाया रेलवे से? अरे साहब अगर आप शिफाखाने के बिल को कमाई कहते हैं तो ठीक है। अरे लाखों में है इनका बिल, लाखों में। मेरा तुम्हारी तरह कोई जाती घर नहीं है। रेलवे ने छोटा सा क्वार्टर दिया हुआ, उसे मैं गुजारा कर रहा हूँ 21 बच्चों के साथ। अनवर साहब आपने इनका घर देखा है? रेल पेल विला। भाई बहुत धक्कम धक्के में बनाया था, इसलिए रेल पेल विला नाम रख दिया। क्या नाम है आपके घर का? बहुत धक्कम धक्के में बनाया था, इसलिए रेल पेल विला नाम रख दिया। मैं बताऊं यहाँ बताइए। इनके घर में हर चीज रेलवे की है, फर्नीचर तक रेलवे का है। अनवर साहब इनके ड्राइंग रूम में सोफे से उठो, दाढ़ से सोफा दीवार में घुस जाता है। अबे जाहिल, तो मैंने हुकूमत के पैसे बचाए। लो पैसे बचाए? अरे बेगम के हमाम में स्टीम इंजन का आधा काट कर फिट करा दिया। मैं क्या करूं, बेगम को स्टीम बात का इतना शौक है, दीवानी है। जी। 4 दफा शीश बर्न जल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जाती नहीं। स्टीम बात की आदत, क्या करें बात करते। आपके बेटे का नाम खानीवाल है? जा बात यह कि हमारे ट्रांसफर इतने होते हैं, हम क्या करें। तो जिस शहर में ट्रांसफर होता है उसी शहर की मोहब्बत में औलाद का नाम रख लेते हैं। तो बेटे का नाम? जी हाँ, बड़ा बेटा खानेवाल, उससे छोटा मर्दान, तीसरे नंबर का जो है वो अलादीन ओसान, और जो एक हमारी बेटी है वो है पटीदन। हाँ जी। अनवर मियाँ डाइनिंग रूम की जगह डाइनिंग कार फिट करवाई हुई है बंदे ने। जी। इन्होंने ये बात करके अपनी सर्विस को लाल झंडी दिखा दी है। समझ में आए? 100 जख्म देकर मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकश दहर से आजाद किया। मैं तुमको रेलवे से बेइज्जत बरी करता हूँ। देखिए देखिए डीएमसी साहब, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्यों? इसलिए कि आपकी पावर ही नहीं है। ये तो ठीक है। एक बात है, इस मुल्क में किसी की भी कोई पावर ही नहीं है। अगर हम सिर्फ रेलवे पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं कहीं और निकल गया था। अच्छा, रेलवे की यूनियन है? अरे साहब बहुत स्ट्रांग यूनियन। टूट जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं? रेलवे की यूनियन कभी टूट नहीं सकती। हम आ जाओ, जब सोवियत की यूनियन टूट सकती है तो रेलवे क्या है? अच्छा एक बात जरा सा कहूँ,
अपने लोग बैठे। ये गार्ड हमेशा मर्द ही होता है रेलवे में? एक दफा एक हुकूमत आई, कहने लगी फीमेल गार्ड रखिए। क्या रखिए? फीमेल एक गार्ड। मैं समझा नहीं जी, प्लीज। भाई पहले हम भी यही समझे थे जी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं खातून गार्ड होनी चाहिए, तब हमारी समझ में आया। खैर बाबू जब उन्होंने कहा तो हमने कहा रखो खातून गार्ड, रखी खातून गार्ड। पहले ही दिन ट्रेन 24 घंटे लेट। वो क्यों? वो हुआ यह कि ट्रेन चलते वक्त जब चल रही थी ट्रेन तो खातून गार्ड ने ड्राइवर को देखकर हरी झंडी दिखाते हुए सीटी बजाई। ड्राइवर ने एक आंख बंद करके उससे ज्यादा जोर से सीटी बजाई। बस वो फिर अफसर आ गए, वो दोनों को कमरे में ले गए, खूब लताड़ा उनको, और फिर ड्राइवर से 1 घंटे बाद कहा जाइए अब ट्रेन ले जाइए। अच्छा क्या? एक बात बताएं, क्या? आप लोग हुकूमत पे जोर क्यों नहीं देते कि वो रेल का ख्याल रखे? कैसे जोर दें? जोर देने से पहले ही हुकूमत टूट जाती है। नहीं वो तो मैं बात ये कर रहा था कि ये हमारी जो हुकूमत है ना जी, ये हवाई जहाज को तो समझती है फरिश्ता सवारी, इसलिए कि उसके पर लगे हुए हैं। जी माशाल्लाह। और पानी के जहाज को वो समझती है गैरतमंद सवारी, इसलिए कि हमारा पानी का जहाज बेचारा जब भी थोड़ा सा शर्माता है डूब जाता है। हैं? जी। और रेल को समझती है वो अवामी सवारी, और इसीलिए अवाम की तरह ट्रीट करती है उसको। जी 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 जी। अब देखिए 2 हफ्ते पहले मैं खैबर मेल से कराची आ रहा था। बताइए, नवाब शाह के करीब खैबर मेल की लोड शेडिंग। खैबर मेल की लोड शेडिंग? जी हाँ, अंधेरा। ड्राइवर बेचारे ने मोमबत्ती जलाई और नवाब शाह को ढूंढ लिया। मेरी बात सुनो। बात यह है कि जितना ख्याल आप लोग अपना करते हैं उतना मुसाफिरों का क्यों नहीं करते, ये बताएं मुझे आप। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात जो सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पर लोग शिकायत करते हैं कि साहब पानी नहीं है, ट्रेन में पानी नहीं है, पानी नहीं है। घर में पानी नहीं होता है तो टैंकर मंगवा लेते हो बच्चों। हाँ, और अगर वहाँ इंजन में पानी नहीं होता है तो रेलवे वालों को बुरा भला कहते हैं आप लोग। भाई मैं ये कहता हूँ सिविक सेंस होना चाहिए, सारे पैसेंजरों को चाहिए कंट्रीब्यूट करके भाई एक टैंकर मंगा लो, जान छोड़ो रेलवे वालों की। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? टैंकर मंगवा लो, आप रेलवे के बड़े अफसर हैं। मेरी अगली मेहमान है एक खातून मुसाफिर, रेलवे से सख्त नाराज। प्यारे गार्ड जी जी। तुम यहाँ बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जा रहा हूँ, सुना है रोडी एक्सप्रेस 24 घंटे लेट है और एक ही पटरी पे 2-2 आ रही हैं। वो जी हाँ, और वो जो ड्राइवर हैं इंजन के वो एक दूसरे की फैमिलियों की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। नहीं, बैठिए बैठिए, ये कोई और खातून है, बेगम साहबा नहीं है। मैं जरा मेहमान को बुला लूं। बुलवाइए, अब भी जरूरत है किसी की? क्या बुलवाइए। ख़वातीन हज़रात तशरीफ ला रही हैं एक खातून पैसेंजर, रेलवे से बहुत नाराज। मेरे साथ रेलवे ने बहुत बुरा किया है, इंसाफ चाहिए। खालिद अनवर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे क्या ये ट्रेन अदालत में आ गई? खालिद अनवर से इंसाफ मांग रही है? भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, आप प्लीज। नहीं, क्या अदालत में घुस गई है ट्रेन? क्या हो गया? नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा नाम अनवर मकसूद है, ये हैं रेलवे के बड़े अफसर। अरे मुझसे भी बड़े अफसर पड़े हुए हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? बताइए। जी। उनसे जाके शिकायत करें साहब,
मैं तो 2:45 को मज़ाहिया प्रोग्राम समझ के आ गया था। ये मनहूस तो निहायत ही संजीदा प्रोग्राम निकला। मैं कहती हूँ इस मनहूस रेलवे का निजाम कब ठीक होगा? बताइए। One day, maybe today. If not today, then tomorrow. If not tomorrow, then day after tomorrow. If not day after tomorrow, then at the day of judgment. Someday. के मन्ना डे पैदल चला जाए, मनहूस ट्रेन में सफर ना करे। मैं कहती हूँ कुएं में कूद जाए मगर ट्रेन में सफर ना करे। समझ में नहीं आता। मैं कराची से लाहौर के लिए बैठी थी कम उम्र, लाहौर पे उतरी अधेड़। ओहो, मियाँ नहीं पहचाने। अच्छा, जाने ना जाने, मियाँ ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। क्या हो गया आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे मुंह मत लगना, सफेद बालों वाले। क्या कहा? मैं सफेद बालों वाले अजीब जाहिलों के प्रोग्राम में मैं आ गया हूँ। बताइए साहब, अगर इनके मियाँ ने इनको नहीं पहचाना, इसमें रेलवे का कहाँ से कसूर हो गया? अजीब बताइए, खामखा आया मैं ढाई में भाई। मुझे इंसाफ चाहिए खालिद अनवर साहब। रेलवे के पास इतना बड़ा तराजू नहीं है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो जाके किसी टाल पे इंसाफ कीजिए। इंसाफ का तराजू। ये पैसे देके सफर करती हैं, आप लोगों की तरह मुफ्त सफर नहीं करती। अरे छोड़िए साहब, तो क्या शौहर ने नहीं पहचाने, इसमें रेलवे का कहाँ तक कसूर निकल आया? वो हो चुका किस्सा। बात करते हैं आप। मुझे बताइए शुरू से क्या आपके साथ? तनकीद की आदत पड़ी हुई, हर बात में खामखाई तनकीद। उनके शौहर ने उनको नहीं पहचाना, करे रेलवे। मैं बात कर लूं, आप मुझे शुरू से बताएं बीबी, आपके साथ हुआ क्या? बता दूं शुरू से? जी। मैं है ना, असल में वसीम से शादी करना चाहती थी। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा। अब्बा ने कहा नहीं। ये सब कुछ कैंट स्टेशन पर हुआ क्या? हैं? नहीं, आप समझी नहीं। लगा दीजिए इल्जाम रेलवे पे। हैं? मेरी बात सुने, आप समझी नहीं। रेलवे पे इल्जाम लगाइए, रेलवे पे। आप मेरे सवाल को नहीं समझी। मैं ये कह रहा था कि जब स्टेशन पहुंची तो क्या हुआ आपके साथ जब लाहौर जाने के लिए पहुंची? अच्छा, तो आप ही ने तो कहा था शुरू से जी, सुनाइए। ये किस्सा है। अच्छा अच्छा, 2 हफ्ते पहले टिकट बुक करवाया, स्टेशन पहुंची, शाहीन खड़ी थी। कैसी लग रही थी? ये शाहीन एक्सप्रेस की बात कर रही हैं प्लीज? अच्छा, माफ कीजिए, बहुत दिनों से शाहीन को देखा नहीं था, इसलिए पूछ लिया। बड़ी मुश्किल से डब्बा मिला, देखा तो मेरी बर्थ पे कोई साहब लेटे हुए हैं। मैंने स्टेशन मास्टर को बुलवाया। वो मनहूस पता नहीं क्या थे, मेरा टिकट देख के कहने लगे, ये टिकट आपने खुली से खरीदा है, आप जाने खुली जाने। ये जो साहब इस बर्थ पे लेटे हुए हैं, ये बर्थ इन्हीं की है, फर्स्ट कम फर्स्ट बर्थ कह के चले गए। और मैं बक्से पे बैठ गई। बक्से पे बैठ गई हैं? बक्सा तो बेजबान होता, उसका रोना अब कौन सुनेगा? जी। फर्स्ट क्लास का टिकट और मैं बक्से पे बैठी हुए रो रही हूँ और खिसक रही हूँ, क्योंकि शाहीन चल नहीं रही थी, खिसक रही थी। 2 घंटे में शाहराह फैसल पहुँची। वहाँ पे मिनी बसें गुजर रही हैं, ठेले गुजर रहे हैं, रेलवे का फाटक बंद। ये ठीक कहती है, शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की वजह से सिग्नल बंद होता है, फाटक बंद होता है। वो जो फाटक वाला है ना, कमबख्त को रिश्वत की आदत पड़ी हुई है। आप 25 रुपए दे दे उसको, फाटक खोल देता है। फिर आप जाने इंजन जाने। अरे अनवर साहब, कई मर्तबा तो इंजन इंची इंची बचा है, वरना तो मिनी ने उड़ा दिया था उसको। हाँ, मिन्नी पे याद आया, मुन्नी बेगम क्या अच्छा गाती है।
जब मुन्नी बेगम गाती है तो लगता है कि ट्रेन पटरियां बदल रही है। मुझे कामिल से मिलो, माए कामिल से मिलो, किसी जाहिल से मिलो, किसी काहिल से मिलो, सबसे मिलो तो फिर आओ मेरे दिल से मिलो। धगड़ धगड़ धूम 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 धगड़ धगड़ प्लीज प्लीज। ये कोरस नहीं सोलो था। अच्छा, मेरी बात सुने, आप दोनों रेलवे के अफसर हैं, आपके कोलीग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे। ये संजीदा प्रोग्राम, प्लीज आप जरा सा बिहेव करें। मैं 2 मिनट खातून से बात कर लूँ। अपनी उम्र देखो, खातून से बात करो। तौबा करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह, वरना जहन्नम में 2.25 टेम्परेचर में मेरे अगले मेरे पिछले पुकारते फिरोगे। थोड़ी देर बाद डाकू आ गए। आते ही उन्होंने सिर्फ एक फरमाइश की कि मैं और टिकट चेकर कोई गाना सुना दें। मुझसे ज़्यादा टिकट चेकर कांप रहे थे। अच्छा, वो होंगे कुदरतुल्लाह। अब जो गाना मुझे आता था वो उनको नहीं आता था, और जो उनको आता था वो मुझे नहीं आता था। डाकू बजित के सुनाए, गाना सुनाए। मैंने गाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने गाया? जी। Do it, do it. जरा सुनाइएगा प्लीज। सुकूते मर्ग तारी है सितारों। डाकू हंसते हुए चले गए। जी, गलत कह रही हैं। नहीं तो डाका डाला नहीं उन्होंने? नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया। शायद गर्मी और अंधेरे की वजह से चले गए होंगे। खुदा खुदा करके शाहीन लाहौर पहुंची और लाहौर का टेम्परेचर 45। अच्छा, फिर तो शाहीन पसीने में तरबतर हो गई होगी। मैं स्टेशन पे पुली ढूंढने उतरी, 2 मिनट में बक्सा गायब। अनवर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। उसमें मेरी बेटी का जहेज था, उसके जूते, उसके मेकअप का सामान, उसके कपड़े, सब कुछ उसी बक्स में था। तो बारातियों को बाहर क्यों छोड़ दिया? डाकू बक्सा नहीं ले गए, लाहौर स्टेशन पे बक्सा गायब। सफेद रंग, 4.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा। सफेद रंग, 4.5 फुट चौड़ा, 2.5 फुट लंबा। हाँ। फिर तो किसी पंजाबी फिल्म में हीरोइन का चांस मिल गया होगा उसे। प्लीज थोड़ा सा आराम कीजिए। बिल्कुल भी। मेरे प्रोग्राम के आखिरी मेहमान हैं एक टिकट चेकर। बताइए। 25 साल घोड़े गधे एक साथ बांध दिए। मैं जरा बात कर लूं। हाँ, बुलाइए। एक स्टेज शो का एक तरीका होता है, जब मेजबान उठ जाए तो मेहमान चुप हो जाते हैं। अच्छा, हम समझे कि हमें भी उठ जाना चाहिए फिर। थोड़ी देर बैठे रहें। जी, बैठे। मेरे मेहमान हैं टिकट चेकर। 25 साल उम्र कम लिखवाई नौकरी करते वक्त। इस वक्त भी सर्विस खत्म होने में 60 साल बाकी है। तशरीफ लाते हैं टिकट चेकर। आइए, आइए। टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। कहाँ से बैठे हैं? टिकट दिखाइए। आप सुनिए जी। एक आप मतलब ये ट्रेन नहीं है, आप मेरे मेहमान हैं जी। मैंने आपको मेहमान बुलाया है, आप तशरीफ रखें जी। और ये इस तरह क्यों चल रहे हैं? जी, ये इस तरह मैं नहीं चल रहा, बल्कि हमारा रेलवे का पूरा महकमा ही ऐसे चल रहा है। जी। मतलब ये अच्छा, तशरीफ रखें आप। जी, पिछले पूरे 40-45 साल से कोई सीधी चाल चला इस महकमे में? जी जी, शुक्रिया। टिकट दिखाइए। टिकट नहीं। कहाँ है? अब बगैर टिकट, ये टिकट दिखाओ। टिकट। सुनो, बैठ जाओ उधर। मेजबान से माल बनाना चाहते हो? बैठो इधर। अरे सर, आप सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वो परसों आपकी पूरी ससुराल कराची से लाहौर बगैर टिकट के सफर कर रही थी। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने आपके 4 सालों को और सास ससुर को गिद्दू पे उतार दिया। अच्छा किया।
अंदर तक छोड़ के आए थे ना। जी आपका रेफरेंस दे रहे थे। कौन, गिद्दू वाले? जी नहीं, ससुराल वाले, ससुराल वाले। अच्छा। बात यह है जी, ये प्रोग्राम रेलवे के ऊपर है। हाँ जी, बात हो रही थी बगैर टिकट सफर करने वालों की। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप सुनाए, आपके साथ क्या हुआ हवा टंडो? है जी हवा टंडो? हवा टंडो नहीं, टंडू आदम। अरे भाई खामोश रहो। मेरे बक्से का क्या होगा? अरे भाई कोई इस टंडो की बेटी को तो चुप कराए। टंडू की बेटी? टंडू की बेटी? भाई माफ कीजिए, हवा की बेटी। देखिए मैं आपको एक बात बता, आपका बक्सा मिल गया। हाँ? बक्सा मिले? जी हाँ, आपका बक्सा मिल। वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत बुरा जहेज दे रही थी आप अपनी बेटी को। बहुत वो पीला जोड़ा तो लांतिया था, लांतिया। उसमें जो हरा बॉर्डर लगा हुआ ठीक नहीं था वो। हाँ, हरे बॉर्डर वाला पीला जोड़ा, मेरा बक्सा मिल गया। जी हाँ, आप जाइए, हमारे फाउंड एंड लॉस्ट डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। फाउंड एंड लॉस्ट नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड। हाँ, हमारे रेलवे में जो चीज फाउंड होती है वो बाद में लॉस्ट हो जाती है। मगर एक बात बताएं मुझे आपने, आपको कैसे मालूम कि इन कपड़े जो बता रहे हैं आप पीले रंग के? देखिए, वेयर देयर इज अ पुल देयर इज अ वे। हमने उसमें से कुछ जोड़े पुल किए, और एक गरारा जो था वो हमारे अफसर की बेगम को ऐसा भाया। वो मेरी दादी का है नहीं? हाँ? जी बात जी, वो आप कैसा सुना रहे थे टंडो आदम पे जो हुआ आपके साथ? जी अनवर साहब, हुआ ये कि टंडू आदम से मैं सेकंड क्लास की बोगी में चढ़ा टिकट चेकिंग के लिए। वहाँ कुछ शरारती किस्म के 10-12 लड़के थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा फौरन जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवा दी। मैंने कहा ये हरकत आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे चुप, खामोश रहो। मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं। उन्होंने मुझे जनाब वाली गाड़ी से उतार दिया। मैंने कहा टिकट दिखाओ। उन्होंने मेरी यूनिफॉर्म उतार दी और मुझे गुदगुदी करने लगे और मुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर चले गए। मैं चुपके से उठा और पापड़ के बड़े टोकरे में जाकर उचक के बैठ गया। 10-12 जो लड़के थे उनको बुरा भला कहा और पापड़ वाले को। तो पापड़ वाले को बुरा भला क्यों कहा आपने? मिर्चें बहुत थी। आप रेलवे के बहुत सीनियर अफसर हैं। जी हाँ, बहुत सीनियर हैं, बहुत ही सीनियर हैं। रेलवे भी इनसे 2 साल जूनियर है। एक सेकंड, खातून आपका बक्सा मिल गया है। ऐसा कीजिएगा कि जाके वहाँ स्टेशन मास्टर को 200 रुपए दे दीजिएगा, बक्सा ले लीजिएगा। 200 रुपए? ताला तोड़ने वाले ने 200 रुपए लिए थे। हैं? जी हाँ। चले जी, मुबारक, आपका बक्सा आपको मिल गया। एक मिनट साहब, जब सभी हकीकत से पर्दे उठ रहे हैं तो एक नज्म है बवज़्न मुन्नी बेगम, मैंने ये लिखी, अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ दूँ, क्योंकि रिटायरमेंट मेरा जो है आज से 3 रोज़ बाद है, तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है पढ़ने में। ठीक है? फ्यूज बल्बों से मिलो, हैं? जी। फ्यूज बल्बों से मिलो, खुश्क नलकों से मिलो, टूटे डब्बों से मिलो, टेढ़े खम्भों से मिलो, सबसे मिल आओ तो फिर आन के जीएम से मिलो, टूटे खम्भों से मिलो, डाउन और अप से मिलो, रेल की गप से मिलो, छुक छुक छप से मिलो, डब्बे में सब से मिलो, सबसे मिलो तो फिर आन के जीएम से मिलो, मौजे साहिल से मिलो, सोडा ले मन से मिलो, टीटी में मन से मिलो, ट्रेन में गन से मिलो, सबसे मिलो तो फिर आन के जीएम से मिलो, चटाख पटाख दुम दुम दुम, चटाख पटाख दुम दुम दुम, चटाख पटाख दुम, चटाख पटाख आके खम्भों से मिलो, ख़वातीन हज़रात, प्लीज प्लीज। हाँ, रोक दिया, जज्बात भड़के हुए थे इस वक्त।